ये एक ऐसा पर्सनालिटी टाइप है जिसके बारे में अभी ही नहीं लेकिन अभी से कुछ साल पहले तक तो डेफिनेटली बहुत ही कम, बहुत ही लिमिटेड, मिनिमल अंडरस्टैंडिंग, इंफॉर्मेशन और अवेयरनेस थी। टू द एक्सटेंट कि अगर कोई भी इस पर्सनालिटी टाइप का इंसान या उससे जुड़ा कोई और इंसान टिपिकल फैमिली काउंसलिंग या फैमिली थेरेपी जो ट्रेडिशनल थेरेपी है उसके लिए जाता था, तो बहुत चांसेस थे कि जो पीड़ित पार्टी है, विक्टिमाइज्ड पार्टी है, वो और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड, और ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और ज़्यादा विक्टिमाइज्ड होकर थेरेपी से बाहर निकले, और जो एक्चुअली जो पार्टी है जो पेन या ग्रीवेंस कॉज कर रही है, यानी कि ये पर्सनालिटी वाले इंसान वो स्कॉट फ्री वॉक अवे कर लें, ऑफन विद लीस्ट ब्लेम, विद लीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये जो पर्सनालिटी टाइप है इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना इम्पॉसिबल है ट्रेडिशनल जो रेगुलर थेरेपी होती है उससे एड्रेस कर पाना कंसर्न्स उन लोगों के जो कि इस पर्सनालिटी टाइप से पीड़ित हैं, इनसे इंगेज करते हैं, इनसे दिन रात डील करते हैं। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है अभी की दुनिया में एड्रेस करना व्हाट इज नार्सिसिज्म, बिकॉज चाहे आप माने या ना माने, वी हैव अ लॉट मोर नार्सिसिस्ट्स अराउंड अस देन वी वुड लाइक टू बिलीव, देन वी आर इवन अवेयर ऑफ। और बहुत समय लगा यहाँ तक आने में ये वीडियो के लिए, क्योंकि मैं जल्दी में नहीं बनाना चाहती थी, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और इतना सीरियस है कि ये और इसको समझने इसमें इतनी लेयर्स हैं कि एक वीडियो में तो ये पूरा समझाया नहीं जा सकता। काफ़ी सारे वीडियोस मैं बनाऊंगी, लेकिन शुरुआत आज इस वीडियो से की है नार्सिसिज्म की। लेकिन जिसको हम बोलेंगे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, क्योंकि नार्सिसिज्म इज़ अ डिफरेंट टर्म। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज़ व्हाट वी वांट टू डिस्कस हियर, बिकॉज दिस इज़ व्हाट इंक्लूड्स द ट्रेट्स ऑफ ऑल दीज पीपल हु आर रेफर्ड टू एज नार्सिसिस्ट्स। और इतना ज़रूरी है इस टर्म को समझना क्योंकि बहुत लोग हैं जो नहीं भी अवेयर हैं कि वो एक नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, जिनकी पूरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बहुत सारे उनको जो कि है मेंटल हेल्थ सिम्टम्स फील होते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, या एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें आपको शायद कोई कारण नहीं दिखे, कुछ खास कारण, कोई खास वजह ही नहीं दिख रही है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक रीज़न में नहीं दिख रहा है, कुछ खास लैक या कमी भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक जैसे अंदर खाए जाते हैं, कुछ ऐसा है जो बस आपको एक स्टेट ऑफ सैडनेस में रखता है, दुखी रहते हैं, आपको जीने का मन नहीं करता अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फैक्टर है आपकी ज़िंदगी में। तो हर एक थोड़े से परेशानी से लेके बहुत ज़्यादा परेशानी, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की आप नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं, कितने देर से डील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ का वो कितना बड़ा हिस्सा है, ये जो है पाई जाती हैं चीज़ें। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको समझना, खासकर इसलिए क्योंकि जो ये टर्म है नार्सिसिज्म, ये बहुत ही कैजुअली यूज़ होता है, विच इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत ट्रिविलाइज किया जाता है। इनफैक्ट हर दूसरे इंसान को जिसमें एरोगेंस है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेल्फ ओपिनियंस है, सेंस ऑफ सेल्फ है, या प्राइड है या वैनिटी भी है, जो शायद हम सब में भी कभी कभी आ जाती है और कईयों में बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उसको एक नार्सिसिस्ट बोल देते हैं, नार्सिसिज्म टर्म कैजुअली यूज़ कर देते हैं, कभी कभी खुद के लिए भी आराम से यूज़ कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सारी चीज़ें अलग हैं अपने आप में, वो कोई नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इंसान को डिफाइन नहीं करती हैं। NPD इज़ टोटली अ सेपरेट थिंग एंड इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इन ऑल इट्स सीरियसनेस अपने आप के लिए, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट दिस is. We have the tools to deal with it, we have the tools to avoid it and stay away from it affecting our life, और हम ये जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इनफैक्ट मैं ये वीडियो बनाने से पहले सोच रही थी कि आई जस्ट लव हिंदी मूवीज़, इसलिए रही कि हिंदी मूवीज़ में कोई सभी में बहुत एक्सेप्शनल एक्टिंग या डायरेक्शन होती है, कुछ में होती है, लेकिन इसलिए क्योंकि ऑफन जब मुझे कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट या पर्सनालिटी टाइप एक्सप्लेन करना होता है तो मुझे बहुत सपोर्ट, बहुत फ़ायदा हो जाता है अगर उस तरह का कोई कैरेक्टर ऑलरेडी स्क्रीन पे पोर्ट्रे हो चुका है। और अगर मैं नार्सिसिज्म की बात करूं तो मैं बोलूँगी देयर इज़ नो अदर कैरेक्टर विच इज़ बेटर देन फारूक शेख्स कैरेक्टर इन द मूवी कथा। ये मूवी साई परांजपे बहुत जो एक टैलेंटेड डायरेक्टर
डायरेक्टर है उन्होंने डायरेक्ट की थी। फारूक शेख जो इसमें हैं वो जो पोर्ट्रे कर रहे हैं रोल, अगर आपने देखी है मूवी तो आप जानते होंगे कि क्या रोल है उसमें। दिस इज अ टिपिकल टेक्स्ट बुक और अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट विच ही इज पोर्ट्रेइंग, एंड आई मस्ट से जितनी बार मैं ये मूवी देखती हूँ आई एम अमेज्ड बाय हिज परफॉर्मेंस, क्योंकि आसान नहीं है ये रोल प्ले करना। आई एम ग्लैड कि किसी और ने ये रोल प्ले नहीं किया, क्योंकि जितनी कॉम्प्लेक्सिटीज, जितनी सटलिटीज एक नार्सिसिस्ट में होती है, ग्रैंडियस नार्सिसिस्ट में, बहुत ही बखूबी वो सारी लेयर्स, सारे शेड्स इतने माइन्यूट तरीके से बाहर लाए हैं फारूक शेख की। अगर आपको नार्सिसिज्म समझना है तो आई थिंक आई वुड गो सजेस्ट यू टू गो एंड वॉच दिस मूवी टुडे। और यही एक तरह का नार्सिसिज्म नहीं है, मैंने एक तरह के नार्सिसिज्म की बात की है, मैं इसके बारे में ऑफ कोर्स और बात करूंगी। नार्सिसिज्म को पहचानना अगर इतना ही आसान होता, जबकि फिर भी लोग सारे पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन अगर इतना आसान होता तो शायद और ज़्यादा लोग जल्दी पहचान पाते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत तरह के नार्सिसिज्म होते हैं, बहरूपिये वाले भी होते हैं, छुपे हुए भी होते हैं जो इतनी आसानी से पता नहीं चलते। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ नार्सिसिज्म, और इस वीडियो में थोड़ा, लेकिन आने वाले वीडियोज़ में मैं सबके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करूंगी ठीक से, क्योंकि जैसे मैंने कहा एक वीडियो काफी नहीं है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये टर्म जो है नार्सिसिस्ट या नार्सिसिज्म, और इसकी जो हमारी समझ है, जो हम इस टर्म से जो भी मायने समझते हैं, वो टर्म कहाँ से आता है? तो वो टर्म आता है ग्रीक गॉड के नाम से। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड एक्सेप्शनली हैंडसम ग्रीक गॉड, और इनफैक्ट ऐसे माना जाता था कि उससे ज़्यादा खूबसूरत उस समय वहाँ पे कोई था ही नहीं। लेकिन जो भी पूरी माइथोलॉजिकल स्टोरी है, वो पूरी स्टोरी मैं रिकाउंट नहीं करी, लेकिन it ends up with this god being punished, उसको सजा मिलती है, उसे श्राप दिया जाता है अपनी वैनिटी के लिए, एक्सेसिव वैनिटी, क्योंकि उसे कोई अपने लायक लगता ही नहीं, कोई पसंद ही नहीं आता, एंड ही डजंट केयर देयरफॉर फॉर एनीवन, ही इज फुल ऑफ हिमसेल्फ। तो उसको सजा मिलती है कि वो एक फूल बन जाएगा एट द बैंक ऑफ अ रिवर, और खुद की ही परछाई से, खुद की ही शैडो से उसे प्यार हो जाएगा, क्योंकि कोई और उसको अपने आप प्यार पाने लायक लगता ही नहीं था। तो उसे अपनी ही शैडो से इतना प्यार हो जाएगा कि वो अपनी शैडो के बिना ही नहीं रह सकता, पानी में खुद को देखना है, और वहीं पे वो एक फूल बन जाता है और विल्ट अवे हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट कर्स। तो वहां से इतना ऑब्सेसिव एक्सट्रीम सेल्फ लव से ये कॉन्सेप्ट आता है, ये टर्म आता है नार्सिसिज्म। अब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला था कि जस्ट जो हम कैजुअली समझते हैं, ज़्यादातर लोग जिन्होंने नार्सिसिज्म टर्म के बारे में कुछ सुना भी है या थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग रखते भी हैं, ज़्यादातर उन्हें लगता है एरोगेंट है कोई बहुत ज़्यादा, या प्राइड है या वैनिटी है, तो वो नार्सिसिस्ट टर्म का यूज़ कर देते हैं उसमें। और ऑफन ऐसा होता है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, बहुत सारे बैंकर, सीईओज, दे आर एक्चुअली रियल लाइफ नार्सिसिस्ट, विच मीन्स वो एनपीडी, उनको एनपीडी पर्सनालिटी टाइप में वो एक्चुअली आते हैं। लेकिन हर वो इंसान जिसमें सिर्फ वैनिटी या एरोगेंस या प्राइड है, वो नार्सिसिस्ट नहीं होता। तो क्या ऐसे कुछ ट्रेट्स हैं जो एटलीस्ट इनमें से बहुत सारे ट्रेट्स इकट्ठे पाए जाने बहुत ज़रूरी हैं फॉर अ पर्सन टू बी क्लासिफाइड अंडर एनपीडी? और इससे पहले मैं यहाँ ये भी बोलना चाहूँगी कि डायग्नोसिस के बिना, जब तक क्लिनिकली डायग्नोस नहीं किया जाता एक इंसान को, चाहे उसमें ये सारे ट्रेट्स भी हों, तब तक एटलीस्ट टेक्निकली या थेरेटिकली नहीं माना जाता कि उस इंसान को एनपीडी है। लेकिन क्योंकि हमारा मतलब उससे नहीं, हमारा मतलब अपनी जानकारी से, अपनी सेफ्टी, अपनी वेलबींग का ध्यान रखने से है, तो हमारे लिए ये जानना ही ज़रूरी है कि ऐसे कौन से ट्रेट्स होते हैं जो कि एक एनपीडी के इंसान में डेफिनेटली पाए जाते हैं। तो क्या डिफाइनिंग ट्रेट्स हैं जो कि डेफिनेटली होते ही होते हैं फॉर अ पर्सन टू बी ऑन द एनपीडी स्पेक्ट्रम, क्योंकि स्पेक्ट्रम है कम से लेके ज्यादा, कितने इंटेंस हैं ये ट्रेट्स। सो द एनपीडी इज अ होल स्पेक्ट्रम, एक तरह के नहीं होते एक इंटेंसिटी के, बट ये ट्रेट्स डेफिनेटली होते हैं। तो सबसे पहले एक एक्सट्रीम ऑब्सेसिव सेल्फ लव,
एक्सट्रीम ऑब्सेसिव जो अपने आप से एक ऑब्सेशन होता है, जैसे मैंने कहा छुपा हुआ भी होता है तो हमेशा पता नहीं चलता। दैट्स वाई इफ इट्स अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट बहुत आसान होता है समझ पाना। वो बहुत आसान कर देते हैं समझने के लिए कि उनको शायद एनपीडी हो सकता है अगर बाकी ट्रेड्स भी हैं तो। लेकिन ये एक डिफाइनिंग फैक्टर है, एक्सेसिव सेल्फ लव, एक फुल ऑफ देमसेल्व्स टू द पॉइंट कि उनमें एम्पैथी नहीं होती है। ये एक सेकंड पॉइंट है, एक्सट्रीम लैक ऑफ एम्पैथी, जिसमें हम बोलते हैं सेंसिटिविटी, समझ, कंपैशन, काइंडनेस एक दूसरे इंसान के लिए। क्योंकि एक सोसाइटी में रहने के लिए या एक रिलेशनशिप में, किसी भी रिलेशनशिप के लिए रहने के लिए हमें अपना सेंस ऑफ सेल्फ होना, अपनी सेल्फ वर्थ जितना होना जरूरी होता है, उतने ही साथ बैलेंस में दूसरे की भी लिए अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन, राइट अमाउंट ऑफ गिव एंड टेक, ट्रू कंसर्न होना बहुत जरूरी है, जो फेक नहीं है। ऑथेंटिक कंसर्न, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, म्यूचुअल गिव एंड टेक जो होना है बहुत जरूरी है। तो वो नार्सिसिस्ट में नहीं होता। देयर इज लैक ऑफ सेंसिटिविटी, देयर इज लैक ऑफ एम्पैथी और बहुत इंटाइटलमेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली इंटाइटल्ड पीपल की हर चीज को पाना, हर वो चीज जो उन्हें पसंद है, चाहे वो प्रोफेशनली हो या फैमिली में हो, या छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, उनकी पसंद का क्या है, उनको वो एक तरह से हकदार मानते हैं खुद को कि हमें मिलनी ही चाहिए जो हमें पसंद हो। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट कितने भी लेवल का, वो उनकी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। समटाइम्स दे माइट बी वेरी गुड एट शोइंग दैट दे डू कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट, बट इन रियलिटी वो नहीं करते हैं। सो एक्सट्रीम सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। उसके बाद जो है दूसरों को यूज करना एक वस्तु की तरह, एक चीज की तरह, ये बहुत ही कॉमन है एनपीडी में। क्योंकि फॉर अ पर्सन हु इज अंडर अ नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बाकी सब लोग सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है फॉर फुलफिलिंग देयर पर्पसेस। जो भी उनका पर्पस है, जो भी उनका गेन है, उनका प्रॉफिट है, मोटे से लेके सटल से सटल प्रॉफिट, लेकिन वो पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है उनके लिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि वो लोग क्या होल्ड करते हैं जो उनके लिए जरूरी है, या जो उनको महत्व दिलवा सकता है, या जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है, चाहे वो शॉर्टकट तरीके से या बहुत एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत। लेकिन डेफिनेटली वो लोगों को एक वस्तु की तरह ही यूज करते हैं, चाहे उनके दोस्त हों, चाहे उनके फैमिली मेंबर्स हो। तो ये एक कैरेक्टर डेफिनेटली होता है एनपीडी वाले लोगों में। इसके अलावा देर इज एक्सट्रीम लो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। कुछ भी तरह का एक हंसी मजाक भी आपस में जो क्रिटिसिज्म होता है, हंसी मजाक या एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी उन लोगों के द्वारा भी जो उनको जेन्युइनली प्यार करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल टॉलरेंस नहीं होती। एंड टू द पॉइंट कि इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म या इवन अ सजेशन ऑफ क्रिटिसिज्म कैन सेंड देम इनटू अ रेज। तो ये दिस इज अ रियल टर्म, नार्सिसिस्टिक रेज अपने आप में एक स्पेसिफिक टर्म है, एक स्पेसिफिक पूरा फिनोमेना है जिसके ऊपर मैं शायद अलग से भी वीडियो बनाऊं। तो वो रेज हो जाता है। वो सिर्फ एंगर नहीं होता, नॉर्मल गुस्सा नहीं होता है, दैट इज अ रेज जो कि इलॉजिकल होता है, जो कि अनजस्टिफाइड होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता छोटी से छोटी बात पर भी। तो उनके साथ, इसलिए जो उनके साथ में लोग खासकर दिन रात रहते हैं, इट्स लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स, जिसे हम बोलते हैं, जैसे अंडों के छिलकों पर चलना। तो उनके साथ रहना और अपनी पीस बना के रखना इज ऑलमोस्ट लाइक वॉकिंग ऑन एगशेल्स, बिकॉज आपको नहीं पता किस बात पे वो टची हो जाए, एंड दे कैन फ्लाई ऑफ इनटू अ रेज एंड दे कैन क्रिएट एक्सट्रीम डिफिकल्टी, एक्सट्रीम लैक ऑफ पीस, extremely gloomy, extremely mean, extremely threatening, intimidating environment for others who are around them. और again ये टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं टू मेक लाइफ अ रियल पेन फॉर द अदर पीपल जो कि उनके ये बिहेवियर को सह रहे हैं। उनको अपनी हर कॉस्ट पे अपनी जिद या अपनी चीज या अपना फायदा पूरा करवाना है। द मोमेंट दे रियलाइज कि उनका फायदा पूरा नहीं हो रहा, दे विल टोटली टर्न इनटू समवन एल्स। द मोमेंट दे रियलाइज कि आप देख रहे हैं या पहचान रहे हैं कि वो एक्चुअली असली में क्या है, दे विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू समवन यू डिडंट थिंक दे वुड बी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा जो एक अलोफनेस, देयर इज इन कैपेबिलिटी ऑफ हैविंग डीप रिलेशनशिप्स, इंटीमेट, डीप, एक्चुअली बहुत समझने वाले, डीप अंडरस्टैंडिंग ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स नहीं होंगे। चाहे शुरू में ऐसा लगे, लेकिन आपको समझ आ जाएगी कि दे आर डिस्टेंस,
चाहे ये किस तरह की भी कोई फ्रेंड हो, रोमांटिक रिलेशनशिप हो, पेरेंट हो, लेकिन आपको जो इस रिलेशनशिप में वो समझ जाएंगे कि उस रिलेशनशिप में कभी भी जो एक दिल से दिल का कनेक्शन ट्रूली होता है, ट्रू अंडरस्टैंडिंग, ट्रू ऑथेंटिक टॉक, वो कभी नहीं हो सकती। सुपरफिशियलिटी होती है उनके बिहेवियर में, सुपरफिशियल गिविंग, सुपरफिशियल लव, सुपरफिशियल काइंडनेस एंड सुपरफिशियल टॉक्स। तो ये एक बहुत डिफाइनिंग फैक्टर है। तो बहुत सारे और फैक्टर्स हैं, आपको अपने स्क्रीन पे दिख जाएंगे। तो ये वाले फैक्टर्स जो हैं, जो डेफिनेटली पाए जाएंगे इन एवरी पर्सन हु इज अ क्लासिकल नार्सिसिस्ट और हु इज एनी काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट। ऑफन ये लोग बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत टैंट्रमी होते हैं। मतलब टैंट्रम्स यानी कि अपने नखरे हल्के फुल्के तरीके से नहीं, लेकिन बहुत इस तरह से कि दूसरे की जिंदगी ही मुश्किल हो जाए जो उनके साथ जीते हैं, क्योंकि बहुत सेल्फिश, एक्सट्रीमली सेल्फिश लोग होते हैं। गैस लाइटिंग बहुत करते हैं। गैस लाइटिंग इज अ डेफिनेट नार्सिसिस्टिक ट्रेट, और गैस लाइटिंग के बारे में मैं पूरा एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो ज़रूर ये वीडियो देखिए, लिंक यहीं पे है। क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट को समझना है तो उसके साथ साथ गैस लाइटिंग को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर नार्सिसिस्ट जो है वो गैस लाइटिंग में इंडल्ज ज़रूर करता है। So these are some of the traits। और जो नार्सिसिस्ट हैं उनके साथ जो डील करना है वो इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अगर आप समझ भी जाएं, क्योंकि पहले तो लोग समझते नहीं हैं, बहुत कभी साल हो जाते हैं जो जब मैंने रिसर्च करी, मैंने पढ़ा, मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के बहुत सारे अलग अलग चीज़ें पढ़ी, तो उसमें वो ये भी बोलते हैं कि बहुत बूढ़े भी हो जाते हैं लोग, तब तक भी उन्हें समय लग जाता है, और कई बार वो निकल नहीं पाते। समझ जाने के बाद भी उस एज पर भी वो बंधे रहते हैं एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में, और सहते रहते हैं और पीड़ित होते रहते हैं। तो ये नार्सिसिस्ट के साथ जो रिलेशनशिप है, ये एक तरह की दीमक है, जो आपको लगती जाती है, आपको अंदर से खाली करती जाती है, कुरेदती जाती है, और कोई और तरीका नहीं है इससे निकलने का एक्सेप्ट फॉर टू अंडरस्टैंड इट फर्स्ट, टू बी अवेयर कि आप जिससे डील कर रहे हैं, ओ माय गॉड, वो नार्सिसिज्म ही है, एंड देन टू हैव द करेज, द स्ट्रेंथ, द सपोर्ट एंड द टूल्स टू डील विद इट। तो इन सब की हम बात करेंगे। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि नार्सिसिस्ट जो इंसान है वो ऐसा एक कुआं है जिसमें आप कुछ भी डालते जाएं, कितना भी चढ़ाते जाएं, वो कभी नहीं भरता। जैसे बोलते हैं ना कि अंधा कुआं या ऐसा पेट जो कभी नहीं भरता है। ये एक टिपिकल चीज़ भी कैरेक्टराइज होती है नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स का, कि जो भी लोग उनको प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी में होते हैं, एज देयर लव्ड वंस, एज चिल्ड्रन, एज पार्टनर्स, एज सिबलिंग्स, एज फ्रेंड्स और व्हाटएवर, वो बहुत कोशिश करते हैं उन्हें खुश करने की हर तरह से, क्योंकि लोगों को समझ नहीं होती कि वो किससे डील कर रहे हैं। वो एक आम इंसान की तरह डील करते हैं। तो चाहे अच्छी बातों से, अच्छे ट्रीटमेंट से, जेन्युइन प्यार से, गिफ्ट से, छोटे से लेकर बड़े से बड़े गिफ्ट से, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस से, कैसे भी खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे मैंने बोला, ये एक बॉटमलेस पिट है, एक अंधा कुआं जिसमें कुछ भी आप डालते जाएं उसका कुछ लॉन्ग टर्म असर नहीं होगा। अ नार्सिसिस्ट इज एसेंशियली इंटेग्रली अनग्रेटफुल। वो ग्रेटफुल कभी नहीं, थैंकफुल कभी नहीं होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। दे विल कम बैक टू देयर कंप्लेनिंग वेज, चिड़चिड़े, complain, jealous, sarcastic, and extremely manipulative, extremely controlling, extremely insensitive, extremely lack of empathy। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना इतना कुछ वेस्ट कर रहे हैं अपने अंदर से, एफर्ट्स, कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइसेस, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, ऑल काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप वो नार्सिसिस्ट पे कर रहे हैं तो इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। आप चाहे पूरी ज़िंदगी भी उस पर लगा दे। दिस इज लाइक अ बॉटमलेस पिट। ये एक उस या तो पेड़ की तरह कह सकते हैं जो एक बगीचे में, जिसको आप कितना भी पानी से सींच ले, प्यार से सींच ले, धूप दे दें, फर्टिलाइजर दे दें, खाद दे दें, सब कुछ कर दें, कटाई कर दें, सब कुछ कर दें, लेकिन ये ना सिर्फ आपको फल फूल छाया कुछ नहीं देगा, बल्कि वीड्स लगा देगा आपके पूरे गार्डन में। सो दिस, अगर मैं कुछ शब्द मेटाफर यूज कर सकती हूँ, सिमिलीज, तो वो ये होगा एक नार्सिसिस्ट को समझाने के लिए।
हर नार्सिसिस्ट को, चाहे वो किसी भी टाइप का नार्सिसिस्ट हो, उसको बहुत ज़्यादा बाहरी प्रोत्साहन, बाहरी वैलिडेशन चाहिए होती है, जो हम सबको चाहिए होती है। एक्नॉलेजमेंट, एडमायरेशन, वैलिडेशन हम सबको चाहिए होती है, रीअश्योरेंस, क्योंकि दैट्स द वे वी आर सोशल बीइंग्स। किसी को कम चाहिए होती है, किसी को ज़्यादा चाहिए होती है, हम सब क्योंकि सोशली आइसोलेटेड नहीं है। लेकिन जो नार्सिसिस्ट की जो नीड है, जैसे मैंने बोला, वो अंधे कुएं की तरह है। क्योंकि एक होता है हेल्दी वैलिडेशन, हेल्दी सेंस ऑफ रीअश्योरेंस बाहर से, एक होता है कि आपका सब कुछ निर्भर है उस वैलिडेशन के ऊपर जो बाहर से आपको फीड चाहिए, बाहर से आपको रीअश्योरेंस, बाहर से वैलिडेशन है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी तक लोग शायद समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, जस्ट फिल्ड विद सेंस ऑफ सेल्फ, अपने बारे में बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत ज़्यादा इंटाइटल्ड है, वही नार्सिसिस्ट है। जिससे मैंने कहा ऐसा नहीं है, अगर बाकी सारे ट्रेट्स नहीं है तो मैं यहाँ पे ये क्लियर करना चाहूंगी कि नार्सिसिज्म, अनलाइक what most people think, is not about a sense of superiority. वो लगता है कि सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी है, लेकिन डीप इनसाइड नार्सिसिज्म इज अ डीप सेंस ऑफ एब्सोल्यूट नथिंगनेस, इन्फीरियोरिटी, कि वो कुछ नहीं है। जैसे कि एक स्केयर क्रो होता है जिसको फील्ड में खड़े किया जाता है, जो सिर्फ एक भूसे के ढेर से बना होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें, लेकिन हम भूसा भर भर के उसको बनाते हैं, फिर उसको कपड़े पहनाते हैं, उसको थोड़ा डरावना बनाते हैं, टोपी पहनाते हैं, ताकि जो खेत में आने वाले जानवर हैं या चिड़ियां हैं वो उससे डर जाएं। तो ऐसा ही कुछ यूज कर सकते हैं हम एक्सप्लेन करने के लिए कि नार्सिसिस्ट अंदर से क्या है। जितना बाहर से ढका हुआ है, बाहर से जितना उनको अपने आप को बड़ा बना सकते हैं, उनका ईगो जितना इन्फ्लेट हो सकता है, जितना बूस्ट अप हो सकता है, उनको उतना ही कम पड़ता है, क्योंकि अंदर से कुछ नहीं है। देयर इज नो एक्चुअल सेंस ऑफ सेल्फ, कैरेक्टर, एक्चुअल इनर एसेंस जिसको हम बोलते हैं, अंदर से एक सॉलिडिटी कुछ नहीं है, एक खाली ढांचा है। एक सेंस ऑफ सेल्फ बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल नेगेटिव में है। इसलिए भी उनको अगर थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म कर दो तो उन्हें लगता है कि अरे किसी ने उनकी कमी देख ली, या वो अंदर से कुछ नहीं है वो देख लिया, या उनका असलियत जान ली, और वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक रेज में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देते हैं चीज़ें। ऐसी वाली टेंडेंसी रहती है। ले नहीं सकते नॉर्मल्स थोड़ा सा भी हंसी मजाक की क्रिटिसिज्म बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज देयर इज नथिंग इनसाइड, इट्स अ लो, एब्सोल्यूट lowest sense of self esteem which is almost not there, चाहे वो किसी भी टाइप का नार्सिसिस्ट हो। तो it's actually based on a deep sense of vulnerability, nothingness and डीप इन्फीरियोरिटी एंड सेंस ऑफ शेम। बहुत ज़्यादा शेम होता है। तो बाहर से वो सब ढांचा इसलिए बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो ढांचा होगा उतना उनका फ्यूल होगा, उसके बिना वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे ज़िंदगी। इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट की, जिसको मैंने बोला टेक्स्ट बुक क्लासिकल टिपिकल टाइप ऑफ नार्सिसिस्ट, जिसके बारे में हम सबसे पहले सबका ध्यान जाएगा, वो है ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, या फिर ओवर्ट नार्सिसिस्ट भी बोल सकते हैं, जिसका ऑब्वियस होता है अगर कोई ये चीज़ें समझ रहा है, पारखी नज़र रखता है, या थोड़ा सा भी पर्सनैलिटी टाइप के बारे में डीप समझ रखता है, तो वो फटाफट पहचान जाएगा। ऑफन लोग भी थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में, नॉर्मल लोग भी, एवरेज लोग भी थोड़े एक्सपीरियंस के बारे में पहचान जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा फारूक शेख, ये ऑफन ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं जो एक्सट्रोवर्टेड होती है और बहुत ज्यादा चार्मिंग होती है, जस्ट लाइक फारूक शेख इन द मूवी। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता होगा कैसे सबको चार्म कर लेते हैं। ना सिर्फ ही इज यूजिंग नसरुद्दीन शाह एज अ विक्टिम, उनका घर यूज कर रहे हैं, उनकी कमीज, उनके कपड़े, उनके पैसे, ना सिर्फ उनके ऑफिस में नौकरी ले लेते हैं बल्कि उनकी गर्लफ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। सो एंड हिज नेबर्स, सो सबको चार्म कर लेते हैं, सबको जैसे अपने स्पेल में ले लिया। सो दैट इज अ टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग समझ ही नहीं पाते, इस तरह के पर्सनालिटी टाइप्स को वर्शिप किया जाता है। ना सिर्फ वर्शिप किया जाता है, दे आर लुक्ड अप टू इन आवर टिपिकल सोसाइटी, इन द मॉडर्न सोसाइटी। हम एस्पायर करते हैं, हमारे बच्चों को एस्पायर करवाते हैं कि उस पर्सनालिटी टाइप की जैसा उस बोर्ड रूम में जो सीईओ बैठा है या वो फिल्म स्टार, वैसी पर्सनालिटी चाहिए। हम देख नहीं पाते कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ हेल्दी सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस सेल्फ कॉन्फिडेंस में जो अंदर ट्रू सेंस ऑफ सेल्फ से आ रहा है, एक ट्रू स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर से आ रहा है, और जिसमें कंपैशन है, काइंडनेस है और राइट एक्शन है, एज कंपेयर टू वो जो एम्प्टी है और जो सिर्फ बड़ा बड़ा ऊंचा बोलने वाला है, और जिसमें लेकिन कंपैशन नहीं है, जो कि सिर्फ फुल ऑफ सेल्फ है, जिसमें एरोगेंस है। और ऐसे पर्सनालिटी टाइप्स पे एक्चुअली वर्शिप करना सिखाया जाता है, क्योंकि हमें सिखाया जाता है बिजनेस वाली। इनफैक्ट मैं इस रिसर्च में
ये भी पढ़ रही थी कि जो ऐसी कहीं अगर हम टिपिकल बिजनेस बुक्स लिखे पढ़ेंगे कुछ जो ट्रेडिशनल लिखी जाती है, हाउ टू सक्सीड इन बिजनेस, हाउ टू बी अ गुड बिजनेसमैन, तो एक्चुअली हम पाएंगे कि हमें नार्सिसिस्ट बनना सिखाया जा रहा है। ये हालत है सोसाइटी की कि आगे बढ़ने के लिए, रूथलेसली आगे बढ़ने के लिए वी आर टॉट टू बी, हमारी सोसाइटी कंडीशन कर रही है हमें नार्सिसिस्ट बनने के लिए। जिन चीजों पे जोर दे रही है सोसाइटी वो अंदर की चीजें नहीं है, बाहरी चीजों पे, एंड दैट्स वन ऑफ द वेज जिससे नार्सिसिज्म पे को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ऐसे होते हैं grandiose narcissists, outwardly extremely extroverted, charming, smooth talkers, glib talkers, बहुत अच्छे से बात करेंगे आपको। अगर आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, बात करें, आपको समझ ही नहीं आएगा। they will charm you, they will appear kind, they will appear sensitive, they will appear very concerned, बहुत attentive लगेंगी आपको। तो ये पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं सब। तो लेकिन बहुत सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है, जैसे मैंने कहा, जो मैंने सारी ट्रेट्स ऑलरेडी बोले वो कूट कूट के भरे होते हैं। धीरे धीरे रियलाइज होगा कि कोई कंपैशन नहीं है, कोई काइंडनेस नहीं है। वो जो जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, जो उनकी सेंस ऑफ सेल्फ है, उनकी इंपॉर्टेंस, उन्हें इंपॉर्टेंस, अल्टीमेटली उनका एम है कि उन्हें क्या प्रॉफिट मिल रहा है, उन्हें कितनी इंपॉर्टेंस मिल रही है, उन्हें उनका क्या मतलब निकल रहा है, वो पर्पस होता है उनका। अगर लोगों से अच्छे से बात कर रहे हैं, चार्मिंग भी हैं, अटेंशन भी दे रहे हैं, तो उसके पीछे उनका कोई मतलब है, उनका कोई गेन है। अगर नहीं है या वो गेन खत्म हो गया, दे विल ट्रैश यू लाइक एनीथिंग, जैसे कबाड़ के ढेर की तरह उठा के फेंक देंगे, या आपको उसके बाद दोबारा यू विल नॉट हियर फ्रॉम देम, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ चले गए, जब तक उनका आपसे अगर कुछ मतलब नहीं रह गया, मतलब या मतलब निकलना बंद हो गया। सो इट इज दैट काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ऑब्वियस बड़ी बड़ी बातें बोलने वाले, अपने बारे में बहुत ऊंचा ऊंचा बोलने वाले, अपने बहुत बड़े बड़े गोल्स, बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस ओपनली डिस्कस करने वाले, ऐसा है वैसा है, ये एम है, इतना कमाना है या इतना कमाते हैं, या ये गाड़ी नेक्स्ट लेने का एम है, ऐसा घर लेने का एम है, वैसा ये कर लिया वो कर लिया। तो बहुत एग्जैजरेटेड जो सेंस ऑफ सेल्फ है, एग्जैजरेशंस वाली जो चीजें, और लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा की स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बहुत ज़्यादा, अरे जो कम लो सेल्फ स्टीम वाले या कम समझ वाले लोग हैं, या जो मेंटली इतने मैच्योर, इमोशनली मैच्योर नहीं, वो फटाफट उनके स्पेल में आ जाएंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये क्या है। तो दिस इज टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अ क्लासिकल नार्सिसिस्ट। दूसरों के बारे में कंसर्न, सेंसिटिविटी, काइंडनेस, कंपैशन बिल्कुल नहीं है। एवरी वन इज जस्ट एक, जैसे कि पॉन है चेस के गेम में, जो यूज करना है अपने फायदे के लिए। मैनिपुलेशन बहुत करेंगे, गैस लाइटिंग बहुत करेंगे। अगेन गैस लाइटिंग के लिए मेरा गैस लाइटिंग का वीडियो जरूर देखिए। सो ये जो ट्रेट्स हैं ये टिपिकल हैं, और ये ऑफन बहुत सक्सेसफुल होते हैं। ये मैं बताना चाहूंगी, जो क्लासिकल नार्सिसिस्ट होते हैं, they are often some of the most successful people in our society, चाहे वो जहाँ भी हो। और ये पाया गया है रिसर्च में, which is very fascinating and interesting to know, कि कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे बहुत जो है नार्सिसिस्ट, क्लासिकल नार्सिसिस्ट बहुत पाए जाते हैं, दूसरी तरह के भी। बट क्योंकि अभी हम क्लासिकल नार्सिसिस्ट की बात करें, जैसे कि बैंकर्स, CEOs एंड वेट फॉर इट, क्लर्जीमैन या प्रीस्ट एंड पास्टर्स उसमें, क्योंकि जो भी ऐसा प्रोफेशन है जहां पे सेंस ऑफ इंपॉर्टेंस मिलती है और दूसरे लोग आपके वर्ड के ऊपर वेट करते हैं, आपको पेडेस्टल पे चढ़ाया जाता है और दूसरे लोग आपके मुंह से कुछ निकले उसका इंतजार करते हैं, आपको लिटरली वर्शिप करते हैं। आपका रोल ऐसा है कि लोग आपको लुक अप टू करते हैं और आपकी बहुत सेंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी है, चाहे वो रिलीजियस एक ऐसा प्रोफेशन हो या फिर दूसरा टिपिकल प्रोफेशन हो, वो बहुत ज़्यादा स्कोप देता है एक उस पर्सनालिटी वाले को जिसको नार्सिसिज्म है, अपना जो है पंजे फैलाने के लिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो ये ऐसे प्रोफेशन में ऑब्वियसली बहुत पाए जाते हैं ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट, जहाँ पे उनको बड़ी बड़ी बातें करने का, जहाँ बहुत लोग उनके आसपास हों, उनको बहुत लोगों को वो यूज कर सकें, जहाँ पे बहुत उनकी पावर हो, बहुत अथॉरिटी हो, एंड दे कैन गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। लोगों को पता ही नहीं चले कि वो असली में जो दिखा रहे हैं, लेकिन उसके नीचे कितना नुकसान हो रहा है, लोगों को क्या क्या सहना पड़ रहा है, जो बाहरी चीजें हैं लोगों को वो नजर आ रही है। तो ऐसे सेल्फ इंपॉर्टेंस की पोजिशंस में जो बहुत पैसा भी कमा रहे हैं, बहुत ऑफन नार्सिसिस्ट लोग होते हैं। दीज आर ग्रैंडियोस ओवर्ट नार्सिसिस्ट। जो दूसरे नंबर के नार्सिसिस्ट की मैं बात करूंगी, दूसरे नंबर के नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो काइंड है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंसिडियस है। मतलब ये वाला जो पर्सनालिटी टाइप है, जैसे मैंने बोला
ग्रैंडियोस या क्लासिकल नार्सिसिस्ट का तो फिर भी समझ आ सकता है, पता लगाया जा सकता है, ऑब्वियस हो सकता है, लेकिन ये जो पर्सनालिटी टाइप है ये इतना छुपा हुआ है कि ये लगता जाएगा, दीमक की तरह लगता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप उससे डील कर रहे हैं और वो इंसान एक नार्सिसिस्ट है। ये भी बाहर से आपको लगेगा कि बहुत काइंड है, कंपैशनेट है, बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं, बहुत लोगों का ध्यान रखने वाले हैं, जेनरस है, कंसर्न्ड है, हेल्पफुल हैं। इनफैक्ट ये भी लगेगा कि थोड़े से शाय हैं, थोड़े से रिजर्व्ड हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये छुपाए हुए हैं अपने अंदर इतने ही एक डेंजरस और डीपली डीपली टू बी अवॉइडेड फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म की। और ये है कवर्ट नार्सिसिस्ट। कवर्ट यानी कि जो चीज़ ऑब्वियस नहीं होती, जो चीज़ सेल्फ एविडेंट नहीं होती, छुपी हुई होती है, जिसका इतना ऑब्वियस पता नहीं चलता, उसको कवर्ट बोलते हैं। ये होता है कवर्ट नार्सिसिज्म। और अगर मेरी मानिए तो मैं यही बोलूँगी कि ग्रैंडियोस से भी ज़्यादा अगर सबसे एक डेंजरस फॉर्म ऑफ नार्सिसिज्म है, दैट इज़ कवर्ट नार्सिसिज्म, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता है आपको कि आप कवर्ट नार्सिसिस्ट से डील कर रहे हैं। दीज पीपल आर ऑफन नॉट एज सक्सेसफुल यूजुअली। अगर कंपैरेटिव रेशियो में देखिए तो जितने ग्रैंडियोस या ओवर्ट नार्सिसिस्ट होते हैं उतने सक्सेसफुल ये नहीं होते, उतने एक्सट्रोवर्टेड नहीं होते। ऑफन ये एम्बीवर्ट या इंट्रोवर्टेड होते हैं, थोड़े ज़्यादा शाय होते हैं, थोड़े अपने बारे में कम बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ा के थोड़ा सा, लेकिन वो सिर्फ एक पर्दा है। जब आप उनको डीपली जानने लगते हैं, थोड़ा सा भी डीपली, और अगर आप में समझ है, पारखी नज़र है, अगर आप में इंट्यूशन है, गट है, और अगर आप बहुत थोड़े सुपरफिशियल पीरियड के बियॉन्ड उनसे इंगेज कर रहे हैं, चाहे वो ऐसा रिलेशनशिप है जो कि विच इज़ लाइक अ ब्लड रिलेशनशिप, चाहे वो ऐसा रिलेशनशिप विच इज़ रिलेशनशिप विच वॉज क्रिएटेड बाय यू, तो आप पहचान जाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि वही सारे ट्रेट्स उनमें भी हैं। एम्पैथी नहीं है, सेंसिटिविटी नहीं है, लोग सिर्फ यूज करने की चीज हैं, ग्रेटफुल नहीं है, चाहे कितना कुछ करते जाए अंधे कुएं की तरह है, कुछ भी चढ़ाते जाए, कितना भी खुश करते जाए, टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, इनको उतना ही जो अगर क्रिटिसिज्म कर दें तो एक्सेप्शनल रेज, एक्सेप्शनल गुस्सा, ऐसा गुस्सा जिसमें चीज़ें तोड़ी जा सकती हैं, चीज़ें बर्बाद की जा सकती हैं। दे कैन पनिश यू, कवर्ट नार्सिसिस्ट ऑफन पनिश यू बाय बीइंग वेरी कोल्ड, अलूफ हो जाएंगे, आपको आपसे अटेंशन विड्रॉ करेंगे, आपको अटेंशन नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, आपके लिए बहुत कटिंगली सरकास्टिक होंगे, आपको पुल डाउन करेंगे, एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, स्पेशली बिहाइंड योर बैक, गैस लाइटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने सारे लोगों के साथ मिलके आपके बारे में क्या क्या फैलाया हुआ है, क्या क्या बातें की हुई हैं, कितनी गैस लाइटिंग की हुई है। दे आर एक्सट्रीमली इमोशनली अब्यूजिव विद यू, एंड ऑफन ये वाला नार्सिसिज्म जो प्रूफ करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि जो लोग कवर्ट नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं उनकी सबसे बड़ी डिफिकल्टी होती है दूसरों को समझा पाना या सपोर्ट ले पाना, दूसरों को समझा पाना कि वो वाकई एक नार्सिसिस्ट के साथ रहते हैं। क्योंकि द फर्स्ट स्टेटमेंट दे विल हियर इज हाउ इज दैट पॉसिबल, बट ही और शी इज सच अ नाइस पर्सन। तो जो एक ढांचा है अच्छे इंसान का, वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट इतने अच्छे से पहनते हैं, इतने शरीफ, इतने शराफत से भरे, इतने समझदार और प्यार वाले इंसान लगते हैं, जेनरस, हेल्पफुल, कि उनके बारे में किसी को ये कन्विंस भी कर पाना कि ये इस तरह का इंसान है, ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसलिए विद द कवर्ट नार्सिसिस्ट आप बहुत ज्यादा और गैस लाइट होते हैं। इट्स एक्सट्रीमली अ डिफिकल्ट पैटर्न टू ब्रेक एंड कम आउट ऑफ, स्पेशली इफ इट्स अ रिलेशनशिप जहां पे आप बहुत को डिपेंडेंट है और आपके लिए समझना या छोड़ देना बहुत मुश्किल है या पॉसिबल ही नहीं है। एंड this leaves you to a lot of abuse, extreme mental abuse, extreme emotional abuse. They can also get violent, क्योंकि ये जो छुपे हुए traits हैं सब में होते हैं। When it's so much rage, so much anger, तो violence अपने आप बहुत ज़्यादा होने के chances भी होते हैं। Of course, ये सब पर्दे के पीछे, दरवाजे के पीछे, सामने पब्लिक में कुछ पता नहीं चलेगा। So these are some of the traits of covert narcissists, और ये भी हमारे बीच में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इनफैक्ट जो ट्रोलिंग करते हैं लोग इंटरनेट पे, जो टिपिकल स्टैंडर्ड ट्रोल्स होते हैं, जो सामने कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन इंटरनेट पे या किसी कमेंट पे सबसे गंदे भद्दे कमेंट्स लिखेंगे, सबसे ज़्यादा अब्यूजिव कमेंट्स लिखेंगे, वो ऑफन लोग जो हैं वो कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी होते हैं। तो ये कुछ टिपिकल ट्रेट्स है कोवर्ट नार्सिसिस्ट के। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नार्सिसिस्ट, ये है कोवर्ट नार्सिसिस्ट जितना ही या उससे भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, एंड दिस इज द मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट। मेलिग्नेंट टर्म आप सबने आई एम श्योर सुना होगा, कैंसर के लिए यूज होता है। ऐसी चीज जो
फैलती जाती है। तो ये जो है मेलिग्नेंट नार्सिसिस्ट इसी टर्म से डिफाइन होते हैं। दे आर ऑल द थिंग्स विच आर देयर इन टिपिकल नार्सिसिस्ट, लेकिन ये और ज्यादा एक्सट्रीम ट्रेट्स होते हैं इनमें, इतने टू द एक्सटेंट कि सम ऑफ देम कैन बी ऑलमोस्ट बॉर्डरिंग ऑन साइकोपैथी। तो ये सोशियोपैथ या साइकोपैथ जैसी टेंडेंसीज भी रख सकते हैं। दे कैन बी क्रिमिनल माइंडेड, वो किसी को बर्बाद करने के लिए या अपना फायदा निकालने के लिए और एक्सेसिव एक्सटेंट तक जा सकते हैं। दे कैन डिफेम यू, दे कैन टोटली डिस्ट्रॉय योर रेपुटेशन, दे कैन डू डेंजरस एक्ट्स। सो दे कैन, तो वो जो उस एक्सट्रीम एक्सटेंट तक जा सकता है, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हेट्रेड, एक्सट्रीम लेवल ऑफ मैनिपुलेशन, एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्डनेस, टू द पॉइंट कि उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कुछ भी कर रहे हैं। तो इतना ज्यादा जो रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, वो वाली जो फीलिंग्स एक्सट्रीम और तरीके से, दैट इज अ मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, जो आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, अगर आप इस तरह से कुछ रिलेशनशिप हो गया एंड वेयर स्पेशली उसको रियलाइज हुआ कि आप उनके बारे में समझ गए हैं, या यू आर वांटिंग टू ब्रेक फ्री, या यू आर वांटिंग टू एक्सपोज देम, तो वो किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। उनके एंगर एंड उनके स्पाइट एंड फ्यूरी का कोई अंत नहीं होगा। तो दैट इज अ मैलिग्नेंट नार्सिसिस्ट, सो एक्सट्रीमली डेंजरस पीपल। और जो एक फाइनल जिस नार्सिसिस्ट की मैं बात करने वाली हूँ, नार्सिसिस्ट टाइप की, वो है कम्यूनल नार्सिसिस्ट। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये आपको बहुत लोग दिखेंगे, और हमारी अभी जो सोशल मीडिया की जिंदगी है, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक, उसने खासकर बहुत इनेबल कर दिया है अगेन इस टाइप के नार्सिसिज्म को। ये जो लोग होते हैं टिपिकली, अगेन सारे ट्रेट्स होते हैं नार्सिसिज्म के, बट दीज आर स्पेसिफिकली द काइंड ऑफ पीपल जिन्हें बहुत शौक है फोटो ऑप्स करवाने का हर जगह जहां वो गए, सोशल, बड़े बड़े सोशल कॉजेस से एसोसिएट होके, बड़ी बड़ी सोशल चीजें करके, बहुत वॉलंटियर वर्क करके, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, फंड रेजिंग जैसे काम करते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं। और ये इस तरह के काफी लोग सामने न्यूज में आते रहते हैं, और थोड़े टाइम बाद उनका पर्दाफाश होता है, हम देखते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इस तरह के लोग जो हैं, जिन्हें बहुत सोशल वर्क कम करना है, लेकिन दिखाना इस दुनिया को ज्यादा है कि हम सोशल वर्क करते हैं, हमने इतने फंड रेज किए, ये किया वो किया। कहीं जैसे स्वच्छता अभियान इंडिया में हुआ था, तो बहुत सारे लोग दिखते थे झाड़ू लगाते हुए, झाड़ू लेके, जो बेरली लगा नहीं रहे होते थे, लेकिन फोटो जरूर आनी चाहिए कि हम सफाई कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे अंदर कितनी भी गंदगी हो। सो दीज आर टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनल नार्सिसिस्ट। कम्युनिटी वर्क, कम्युनिटी में पहचान, एक कम्युनिटी में वॉइस, जो अपने को वैलिडेट करने के लिए, अपनी इंपॉर्टेंस, अपना ओहदा, अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपना स्कोप बढ़ाने के लिए जो है। और दीज आर द काइंड ऑफ पीपल जो कि खासकर हॉलीवुड और बॉलीवुड में काफ़ी दिखेंगे। फिल्म एक्टर्स काफ़ी इस टाइप के हो सकते हैं, जो वैसे हमें पता है नहीं कुछ करते हैं, बहुत सारे ऐसे, सब ऐसे नहीं, कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन ऐसे ऑफन जो, लेकिन जिन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस खोली हुई हैं, बहुत कुछ दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, लेकिन अंदर से एक्चुअल क्या क्या चलता है हमें कुछ पता नहीं होता। सो दिस इज मोर ऑफ, इट्स फिल्ड विद वैनिटी। पर्पस है अपनी सेल्फ वैलिडेशन करना, अपनी सेल्फ इंटाइटलमेंट, इंपॉर्टेंस बढ़ाना, अपने फायदे बढ़ाना, या अपनी नेटवर्किंग करना किसी तरह से, लेकिन उनको पेज 3 पे होना चाहिए उस काम के लिए। अगर उस काम को करने के लिए या करने की वजह से वो पेज 3 पे नहीं हो सकते, तो फिर उन्हें वो काम बिल्कुल नहीं करना है। सो दैट इज द डिफाइनिंग एस्पेक्ट ऑफ अ कम्युनल नार्सिसिस्ट। और एक बहुत बड़ा और जो डिफाइनिंग फैक्टर कम्युनल नार्सिसिस्ट का होता है कि वो जितना भी कंपैशनेट और काइंडनेस, ऐसी इमेज पोर्ट्रे करेंगे, अच्छी बातें करेंगे, और डाउन ट्रॉडन को उठाना है, गरीबों के लिए काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, जितना भी ये सब बातें करेंगे और एक अपनी इमेज पोर्ट्रे करेंगे, वो पीछे से अपने साथ जो काम करते हैं, कार्यकर्ता है, या अपने साथ जो लोग जुड़े हैं, जो कम लेवल्स पे हैं हायरार्की में, या जो उन पे डिपेंडेंट हैं, या जो लो पोजीशंस के लोग हैं, या जो उनके हेल्पर्स हैं, उनको बहुत गंदे से ट्रीट करते हैं। अगर आप अवेयर होंगे तो वो उनको एक अगेन आइटम की तरह यूज करते हैं। सामने से बहुत कंपैशन दिखाते हैं लोगों में, लेकिन पीछे से उन्हीं तरह के लोगों को बहुत गंदे से इस्तेमाल करते हैं, बहुत गंदे से यूज करते हैं, जो स्पेशली वेटर्स या हाउस डोमेस्टिक हेल्प, या अपने मे बी योर ड्राइवर, द पर्सन हू ड्राइव्स योर कार, या योर गार्डनर, या इस तरह के जो भी लोग होते हैं, जो हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है, या इस तरह के कुछ, उनको बहुत गंदे से इल ट्वीट करते हैं, बहुत मिस ट्वीट करते हैं, बहुत सरकास्टिक होते हैं, बहुत डिसमिसिव तरह से
ट्रीट करते हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। दे कैन बी वेरी अनकाइंड, दे कैन टोटली लैक कंपैशन। अगर कोई किसी को छुट्टी चाहिए या उसकी कोई परेशानी आ गई या कोई वो काम नहीं कर पाया उनका हेल्पर जो उनको उनको चाहिए था बिकॉज ऑफ अ जेन्युइन रीजन, तो दे विल ब्रेक इनटू रेज। उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग कंपैशन बिल्कुल नहीं होगा। दे आर द काइंड ऑफ पीपल हु विल फायर अदर्स इमीडिएटली अगर उनको अपनी चीज नहीं मिली तो, या एकदम से दे कैन बी ब्रूटली अब्यूजिव, दे कैन assault people, they can verbally abuse people at the smallest thing। तो पीछे से, लेकिन सामने ये नहीं दिखाएंगे, लेकिन वो सच वो जानते हैं जो लोग उनके साथ काम करते हैं या डे नाइट डील करते हैं। सामने उनकी इमेज ऐसी होगी जैसे वो बहुत कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, या बहुत इन चीज़ों में ध्यान, दान धर्म या ज्ञान, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत ओहदे पर हैं। तो दिस इज द टिपिकल एक टिपिकल टाइप, द टिपिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ समवन हु इज अ कम्यूनल नार्सिसिस्ट। एक और फैसिनेटिंग बात यह है जो अनफॉर्चुनेट भी है, वो ये है कि जो नार्सिसिस्ट इंसान है, एक नार्सिसिस्ट, वो अपने लिए इतना ज़्यादा हानिकारक, इतना नुकसानदेही नहीं होता जब तक एटलीस्ट उसका काम चलता रहे, उसके पैटर्न्स पर उसकी लाइफ चलती रहे और वो अपना रास्ता बनाता रहे, आराम से उसको फ्यूल फॉडर मिलता रहे। उसके लिए जितना कि वो दूसरे के लिए, उस इंसान के लिए हानिकारक है, नुकसानदेही है, जिसको उससे डील करना पड़ रहा है। और ये याद रखिए कि चाहे हम अवेयर भी हो जाएं और डिसएंगेज भी कर दें नार्सिसिस्ट से, हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमेशा हर रिलेशनशिप हमारे द्वारा चूज की गई नहीं होती। ऑफन ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे यू हैवंट बीन गिवन अ चॉइस बाय एनीवन और बाय गॉड, and you are there in a relationship with a narcissist, for example in a parent child relationship। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत एक्सट्रीम अब्यूज के, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी टाइप ऑफ द पर्सन हु इज डीलिंग विद द नार्सिसिस्ट अगेन, एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड अदर सपोर्ट फैक्टर्स। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना कि ऐसे कोई तरीके हैं क्या जिससे जब अगर आपको समझ आ जाए तो आप कैसे अपनी लाइफ रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन यू engage, हाउ कैन यू एंड द नार्सिसिस्टिक अब्यूज साइकिल, बिकॉज ऑफन दिस इज सो ट्रॉमेटिक कि लोगों की पूरी जिंदगी पे वो जो अब्यूज की छाप है वो लग जाती है, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, उनके करियर पे, उनकी सेल्फ वर्थ पे, उनकी हैप्पीनेस पे इतनी ज्यादा इंप्रिंट हो जाती है कि वो चेंज ही नहीं कर पाते, वो पैटर्न से ब्रेक ही नहीं कर पाते हैं। इट इज सो ट्रॉमेटाइजिंग एंड इट इज सो डीप। तो क्या ऐसे तरीके हैं जो कर सकते हैं, और क्या ऐसा कुछ है जिससे हम जहां तक हो सके, जहां तक हमारी चॉइस है, हम पहचान सके कौन नार्सिसिस्टिक है, ट्रेट्स हैं, ताकि हम पहले ही जो है जो कि नार्सिसिस्टिक स्लेयर या अनअट्रैक्टिव बन सके नार्सिसिस्ट के लिए, कि हम पहले ही समझ पाए और हमारे रेडार इतने स्ट्रांग हो जाए कि हम नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में किसी भी कैपेसिटी में एंटर ही नहीं करने दें, या अगर एंटर हो गए हैं तो वी हैव स्ट्रांग वेज टू बी एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स एंड डील। तो हम ये सारी बातें आने वाले वीडियोज में हम करेंगे। याद रखिए कि नार्सिसिस्ट तो हमारे आसपास बहुत हैं, काफ़ी सारे हैं। इनफैक्ट हर 10-12 लोगों को अगर कहीं झुंड है तो ऐसा माना जाता है कि उसमें एक आध नार्सिसिस्ट तो जरूर होगा। तो हम नार्सिसिस्ट को एटलीस्ट अभी विश अवे नहीं कर सकते, स्पेशली जिस तरह की सोसाइटी जो है नार्सिसिस्टिक ट्रेट इंकरेजिंग वाली सोसाइटी है, लेकिन हम समझ, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन का टूल जरूर ले सकते हैं और अपने लिए और ऐसे बाकी लोगों के लिए जिन्हें नार्सिसिस्टिक सपोर्ट की, नार्सिसिस्टिक अब्यूज के अगेंस्ट सपोर्ट की जरूरत है, हम उनको जो है एम्पावर जरूर कर सकते हैं। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी, वो ये है कि नार्सिसिस्ट हमेशा खुद से नहीं काम करते, सोलो काम नहीं करते, क्योंकि वो लोगों की फ्यूल के बिना, जो उन्हें बाहर से फॉडर मिलता है, लोग उनके लिए इस्तेमाल करने की चीज़ें, तो जब तक ना सिर्फ वो लोग जो उनको फॉडर दे सके, फ्यूल दे सके उनकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, ना सिर्फ उन लोगों की ज़रूरत उन्हें सारा टाइम रहती है, बल्कि उनकी भी जो उन्हें ये करने में एम्पावर कर सके और मजबूत कर सके, उन्हें और सपोर्ट दे सके, ऐसे लोगों के लिए भी एक स्पेशल टर्म होता है। ऐसे लोग जो नार्सिसिस्ट की हेल्प करते हैं अपने एजेंडाज आगे करने में, बढ़ाने में, चाहे वो जाने में हेल्प करें या अनजाने में करें। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो ऐसे लोग क्यों होते हैं, खासकर क्या फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे लोगों को मजबूर करते हैं नार्सिसिस्ट की हेल्प करने के लिए अपने एजेंडाज में। तो ये बहुत सारी बातें हैं, और ये सिर्फ ये वीडियो देखना पूरा नहीं होगा। अगर आपको नार्सिसिज्म के बारे में अच्छे से समझना है तो आप मेरे आने वाले सारे वीडियोस इस टॉपिक पे जरूर देखिएगा, जिसमें हर एक वीडियो में एक बहुत ही इन डेप्थ इंफॉर्मेशन होने वाली है, जरूरी इंफॉर्मेशन होने वाली है इस टॉपिक को पूरा ऑल राउंडेड वे में समझने के लिए, टू empower you against NPD, against engaging
against with dealing with people who have NPD. और क्या एस्पेक्ट है, क्या हमें कंपैशन होना चाहिए उनके लिए जिनको एनपीडी है, क्या हमें काइंडनेस रखनी चाहिए, क्या ये सारे एस्पेक्ट्स में भी मैं बात करूंगी, कोई एस्पेक्ट अपनी तरफ से छोड़ूंगी नहीं। और हाँ, मैं ये सब इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि ना सिर्फ मैंने पढ़ा है, बल्कि इससे पहले कि मुझे टर्म नार्सिसिस्ट पता भी नहीं था, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मैंने शायद क्योंकि मैं एम्पैथ हूँ या क्योंकि मेरा गट हमेशा बहुत स्ट्रांग रहा है, मैं इंट्यूटिव हूँ, मैंने ये टर्म जानने से पहले भी बहुत बार जो लोगों से डील किया है, मैं समझ पाई हूँ कि समथिंग इज रॉन्ग विद देम एंड दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी। और मैंने अपने लिए खुद टूल्स इकट्ठे किए टू बी एबल टू डील विद इट। और मैंने बाद में पाया कि वो टूल्स, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में, एक्चुअली पढ़ा, जब मैंने इसके बारे में नॉलेज ली, इंफॉर्मेशन गेन की, तो मैंने रियलाइज किया कि वो जो टूल्स मुझे इंट्यूटिवली आते थे वो एक्चुअली वो टूल्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं। दैट इज द वे। तो आपका गट आपको कभी गलत नहीं गाइड करता है। अपने गट की जरूर सुनिए, अपने इंट्यूशन को जरूर डेवलप करिए, क्योंकि ये आपके टूल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ने से पहले ही बता सकते हैं कि जिससे आप डील कर रहे हैं वो नार्सिसिस्टिक इंसान है। तो ये अपने इंट्यूशन, अपनी इनर नोइंग पे जरूर काम करिए। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट टूल्स। तो आने वाले वीडियो में हम बहुत सारी और इन जो नार्सिसिस्ट हैं, काइंड्स हैं, इनके बारे में और इन डेप्थ बात करेंगे, हर एक के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे ये अपना जाल फैलाते हैं, कैसे आप डील कर सकते हैं, all the other concepts and what is the help available, what is the tool available, what is the support system available to you. So do keep watching my videos and we'll meet again. Till then, take care and protect yourself from all that is not from the light.